हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस इंटेक्स क्वेश्चन 1.7। बेटा उन्होंने हमको क्या दिया है, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है। व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हुआ है वो पूछा है। वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रेशर दिया हुआ है केस का 2.5 atm। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला काम करेंगे बेटा, यहाँ पे atm में, यहाँ पे पास्कल में, तो दोनों को पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2.5 इंटू बेटा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बेटा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दैट इज 2.5 इंटू 1.013, that is 2.5 325 इंटू 10⁵ पास्कल। चलिए बेटा ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया। और अभी वेट फाइंड करना है, उसके लिए पहले तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर है और KH है, तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरी। चलिए ये हो जाएगा। और फिर बेटा यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये बेटा कौन सी गैस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको सब्जेक्ट बनाया, ये जाएगा डिनोमिनेटर में प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन KH, दैट इज अ प्रेशर हाउ मेनी, दैट इज अ 2.5325 इंटू 10⁵। ठीक है बेटा, चलिए उसके कितना है 1.67 इंटू 10⁸, दैट इज पास्कल, दैट इज ऑल्सो पास्कल। ओके, और इसके डिवाइड करेंगे 1.67। ठीक है, दैट इज आंसर इज 1.516। ओके, फॉर इनटू बेटा ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो -3 बचेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। -8 + 5 दैट इज अ -3। ओके, that is mole fraction of carbon dioxide, that is mole fraction of carbon dioxide। ओके, चलिए बेटा ये मोल फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, चलिए हमको फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है, इसीलिए पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल ऑफ वाटर। बेटा उन्होंने सोडा वाटर बनाने को बोला है, यानी कि एज ए सॉल्वेंट क्या रहेगा बेटा, वाटर। ठीक है बेटा, चलिए। और सर हमको वाटर का वॉल्यूम, ये रहा वाटर का वॉल्यूम है मेरे पास, तो मैं यहां से मोल ऑफ वाटर फाइंड कर लूंगा। मैंने पहले भी बताया आगे वाले क्वेश्चन में बेटा, ml अगर वाटर का है तो आप उसको डायरेक्टली क्या ले सकते हो, वेट में लिख सकते हो। ठीक है, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। ठीक है बेटा, 18 इज अ मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 18। आंसर इज 27.777। ओके, चलिए। और यहां पे मेरे को मोल ऑफ वाटर पता है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने, मोल फ्रैक्शन मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं यहां से सब्जेक्ट बनाने से पहले इसको निगलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है बेटा, निगलेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, द मोल ऑफ H2O वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए यानी कि ये टर्म तो निगलेक्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, सॉरी, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दैट इज अ मोल ऑफ H2O। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ 1.5164 इंटू 10⁻³ इंटू बेटा इसका है 27.777। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5164, that is a 42.1222 इंटू बेटा 10⁻³ ठीक है, चलिए ये क्या आ गया बेटा,
मोल आ गया। क्या आ गया? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हमको मोल थोड़ी ना फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है? दैट इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मोल और वेट का क्या रिलेशन है? दैट इज द मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। यस और नो? बेटा मोल पता है, मोलिकुलर वेट काउंट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेट मिल जाएगा। तो यहां से मैं वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन? दैट इज CO2, 2 ऑक्सीजन रहेंगे, यानी कि कार्बन का 12 प्लस 16, 32 प्लस 12 प्लस 32, बेटा कितना हो जाएगा? दैट इज 44। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल कितने बेटा? 42.122 इंटू 10⁻³ इंटू 44। ठीक है बेटा, चलिए तो 44 इंटू 42.122, that is 1853.3768, okay, that is a weight in a gram, sorry बेटा 10⁻³ यहाँ पे अभी तक है, ठीक है। अभी मैं 10⁻³ को निकाल दूं, 10⁻³ को निकाल दूं तो बेटा आंसर होगा 1.853 ग्राम, दैट इज वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दैट इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछा है, ठीक है। 10⁻³ इसको यहां पे अप्लाई किया, 3 डिजिट आगे ले लिया, 1.853 ग्राम, डन।